नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो उसका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है। कैसे आपको देखना है इस पर मैंने प्रॉपर सा एक वीडियो दे रखा है। लेकिन आपको एडमिशन टाइम पर कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आगे का प्रोसीजर क्या कुछ होगा सब कुछ यही वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है सेकंड राउंड काउंसलिंग में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनको सीट नहीं अलॉट हुई है, आप लोगों के लिए छोटा सा सजेशन है। जो गलती आप फर्स्ट काउंसलिंग में कर दिए, सेकंड काउंसलिंग में कर दिए, वो गलती आगे मत रिपीट करिए, नहीं तो सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सीटों की संख्या लगातार से कम होती जा रही और आपके जिद की वजह से अभी तक सीट नहीं मिला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे 10,000 रैंक है आपके, 12,000 रैंक है आपके माइंड में यही है कि मुझको KGMU से OT चाहिए, या तो KGMU से DMLT चाहिए, या फिर ऐसा आपने सैफई के लिए कर रखा होगा या गोरखपुर के लिए कर रखा होगा, BRD गोरखपुर, जिसके चलते अभी तक मुश्किल हो रही और लगातार सीटों की संख्या घटती जा रही है। आगे आपको और भी समस्या का सामना करना पड़ेगा, आसानी से सीट नहीं मिलने वाली। रही बात, तो सभी लोग पहले अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देख ले। उसके लिए इस ऑप्शन पे चले आए। बता देता हूँ क्या हो रहा है जी। एक बार आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट में बताऊँगा। इधर पे क्लिक करना, लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स, क्लिक हेयर। अपनी डिटेल्स इंटर करें, एप्लीकेशन ID, पासवर्ड और ये कैप्चा नीचे फिलअप करके लॉगिन कर लें। सीट अलॉट हुआ रहेगा तो अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं अलॉट हुआ रहेगा तो लिख देगा नॉट अलॉटेड एनी सीट। जैसे मैंने रैंडम से एक स्टूडेंट का उठाया, तो इनके मैं देख पा रहा हूँ, इनको जो सीट अलॉट हो गई वो राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर का कॉलेज अलॉट हुआ, आर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन के लिए अलॉट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतने की ज़रूरत है। पहली चीज़, जो बच्चे अपग्रेड वाले हैं, आप में यहाँ दिखाएगा 0 रुपये। आप डायरेक्ट से अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन जिनको पहली दफ़ा सीट अलॉट हुआ उन सभी लोगों को 19,000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट करने की ज़रूरत होगी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कटवाए यहाँ पर, या तो आपके फैमिली मेम्बर में किसी का बैंक अकाउंट है तो उनसे पेमेंट कटवाए। साइबर कैफ़े वाले से पेमेंट ना कटवाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको मैं डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। प्रीवियस काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग में ढेर सारे बच्चों का पैसा अभी तक रुका हुआ है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले नेट बैंकिंग का जरिया अपनाएं पेमेंट करने के लिए, क्योंकि बीच में 3-4 दिन छुट्टी रहने वाली है बैंक की। नेट बैंकिंग का जरिया अपनाएं। नेट बैंकिंग नहीं है आपके पास तो क्रेडिट कार्ड से जाएं, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड से जाएं। अगर डेबिट कार्ड कुछ लोगों का इधर उधर फेंक देते हैं तो लास्ट ऑप्शन रखिएगा UPI का। UPI से बिल्कुल आखिर में पेमेंट करिएगा, क्योंकि जब भी थोड़े से ज़्यादा अमाउंट होते हैं तो UPI से पैसा लटक जाए इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बीच में तो बैंक भी बंद है, ये इश्यू आना आम बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी बात है। उसके बाद अब आपके माइंड में ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगने वाले हैं। 19,000 तो ऑनलाइन आप लोगों ने दे ही दिया, साथ में 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस का दिया होगा। ये दे नहीं दिया है, भी आपको आगे देना है अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए। तो टोटल तो हो गया 24,000। लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, 19,000 रुपये और भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस टोटल 43,000 रुपये है। अभी तक जो आपने 24,000 दिया ये फैकल्टी के पास आपका जाएगा, बाकी ये 19,000 कॉलेज के पास जाएगा। लेकिन जो बच्चे जिनको KGMU अलॉट हुआ है वो हार्ड कैश या फिर अकाउंट में रख करके पेमेंट नहीं लेकर के जाएंगे। KGMU में किसी कोर्स में हुआ है तो आपको DD बनवाने की ज़रूरत होती है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत होती है। आप बैंक में जाएंगे, बोलेंगे KGMU के नाम से DD बनवाना है। अब किसके नाम से बनवाना है KGMU में, वो डिटेल उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे रखा है, पिन करके रख दूंगा, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, DD बन जाएगा तो 19,000 आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, वो KGMU के अकाउंट में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद ये क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जो फिलअप किया था आप लोगों ने, अलॉटमेंट रिजल्ट लगेगा, 19,000 रुपये सबमिट करके जो आप डाउनलोड करेंगे।
10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट ये आपके मार्कशीट में ही होता है, राइट कॉर्नर पर देखेंगे 3rd ऑप्शन या 4th ऑप्शन पर सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, वो आपके मार्कशीट में रहता है। 12th की मार्कशीट लगने वाली, सर्टिफिकेट लगने वाला है, पीसीबी स्ट्रीम से आपका 12th होगा या फिर पीसीएम स्ट्रीम से होगा। कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ होगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में होगा। और जितने डॉक्यूमेंट्स आपसे बताए जा रहे हैं, आपके सामने दिए जा रहे हैं, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा। ये आपका एडमिशन टाइम पर लगने वाला है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST OBC का, OBC के बच्चों का 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा। EWS सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपने लगाया था तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका भी होना चाहिए। सब कैटेगरी अगर आपके पास में PH FF EX सर्विसमैन, तो ये भी सर्टिफिकेट लगने वाला है। आधार कार्ड लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, ये निवास प्रमाण पत्र उनके लिए मैंडेटरी है जो बच्चे यूपी के रहने वाले हैं लेकिन पढ़ाई अदर स्टेट से किए हुए हैं, जैसे हरियाणा से कर लिया, राजस्थान से कर लिया, किधर से भी कर लिया, तो आप लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आपको हर हाल में लेके जाना, लेकिन सभी बच्चे जिनको भी सीट अलॉट हुआ है, निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ज़रूर से लेकर के जाएं। अदर इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट ऐसा बता रहे हैं इन ओरिजिनल, ये अदर में क्या कुछ लगने वाला है वो ध्यान दीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, मेडिकल सर्टिफिकेट नोट डाउन करिए अदर में। बाकी मैंने प्रॉपर सा एक लिस्ट वो भी टेलीग्राम पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, CMO सर का सिग्नेचर होना चाहिए। CMO सर आपके जिला अस्पताल में जो एक गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर CMO सर बैठते हैं, उनका सिग्नेचर ज़रूरी है, वही आपका लगेगा, ठीक है। बाकी गैप है 3 साल या उससे अधिक का गैप है तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। इधर पे देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो अलग स्टेट वगैरह से पढ़ करके आए हैं, लेकिन जो भी नहीं होगा उसके लिए टाइम मिलेगा। फिलहाल में जो अलॉटमेंट रिजल्ट में है इतना आप लेकर के जाएंगे तो एडमिशन नहीं रुकने वाला, आपको टाइम दे दिया जाएगा। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। KGMU के लिए अलग से स्टाम्प पेपर लगता है, एक एक्स्ट्रा भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। KGMU वाले एक एक्स्ट्रा लेकर के जाएंगे। ये 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। इस पर क्या टाइप करवाना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टाम्प पेपर पर ये आपको टाइप करवाना होगा, जो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। मैं उसके बाद अपना नाम शपथ पूर्वक, ठीक है। बाकी आगे जो डिटेल्स है सब कुछ लिखिएगा। मैं इन सभी का फॉर्मेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ये स्टाम्प पेपर पे कैसे टाइप करवाना है इसका फॉर्मेट, और GSVM कानपुर जिनको अलॉट हुआ होगा तो उनकी चेकलिस्ट अलग से आई है, वो भी मैं सब कुछ, KGMU का अलग से आता है, सैफई का अलग से आता है, सब कुछ टेलीग्राम पे दे देता हूँ, पिन करके रख देता हूँ, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। रही बात, तो मैंने पेड काउंसलिंग करवाया हुआ था, ढेर सारे बच्चों को सीटें अलॉट हुई, कुछ बच्चे छूट गए। छूट वो बच्चे गए जो हमारे सामने जिद कर रहे थे। सीधी बात, जिद करने का मतलब ये हुआ 13,000 रैंक है, 14,000 रैंक है, कह रहे कि हमको DMLT चाहिए, तो स्वाभाविक सा है मैं नहीं दिलवा सकता आपको, और मैंने ऐसा वहाँ पर बोल रखा, लेकिन उन्होंने हमसे बोला सर ट्राई कर लीजिए। तो ये बच्चे बचे हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी सीट नहीं अलॉट हुई वो लोग सिंपल में मुझे एक SMS कर देंगे। वहाँ पर क्या बोलते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर 2 नंबर है, दोनों आपके पास में होगा, पता ही है, तो उस पर आप मुझे SMS कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करूँगा। उसके बाद में कल सभी बच्चों का QR बारी बारी से मांगा जाएगा सीरियल वाइज। जिनका भी छूटा हुआ है उन सब का पेमेंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? और जिनको अलॉट हुआ है वो बच्चे भी हमको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करें कि सर हमको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है, ये कोर्स अलॉट हो चुका है, ठीक है। बाकी अभी मुझको कुछ लगेगा बताने जैसी चीज़, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। इससे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, ज़रूर से करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।